दोस्तों नीलेश कार सीरीज पर है XUV की 300 और ये है इसका W6 वाला मॉडल। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं एक डिफरेंट तरीके का काम, जिसके अंदर हम कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं इसकी हेडलाइट यूनिट को और भी बहुत सारी एक्सेसरीज जो है इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। कार का अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं इसकी हेडलाइट के अंदर, क्योंकि अभी W6 वाला मॉडल है जिसके अंदर आपको हेलोजन बेस्ड जो रिफ्लेक्टर वाले हेडलैम्प्स है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका अपग्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हो तो अपनी प्रोजेक्टर वाली जिस तरीके से आपको टॉप मॉडल के अंदर हेडलैम्प्स मिलते हैं, सेम उसका जो कॉम्बिनेशन के साथ जो है विद DRL वो यहाँ पे सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके के जो हेडलैम्प्स हैं ये अपने आते हैं टॉप मॉडल के अंदर, यहाँ पे ये रखे हुए हैं। और इस वाले मॉडल के दोनों ही जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, इसको भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस वाले मॉडल के अंदर जो हेडलैम्प्स आते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्टर बेस अपने रहने वाले हैं, कुछ इस तरीके से ये रहते हैं। इसको अपग्रेड करके जो है ये वाले हेडलैम्प्स का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रोजेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आपको क्योंकि W6 वाला मॉडल है तो DRLs नहीं मिलते हैं, तो DRL का जो फिटमेंट है वो भी रहेगा। यहाँ पे अपने जो DRL है वो इंस्टॉल करेंगे। फॉग लैंप जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको पहले से ही मिलते हैं, तो कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन है टॉप मॉडल वाला आपको इस वाली गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कार के इंटीरियर में देखोगे तो इस वाले मॉडल के अंदर W6 वाले मॉडल के अंदर आपको जो है यहाँ पर जो फ्रंट आर्मरेस्ट है वो नहीं मिलता है। कुछ इस तरीके का आपको जो कंसोल है वो दिया जाता है। इसको रिप्लेस करने के बाद महिंद्रा जैन-1 जो आर्मरेस्ट है फ्रंट वाले वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फ्रंट आर्मरेस्ट का जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर किया जा रहा है कुछ तरीके से। और ये अपना प्रॉपर जिस तरीके से आपको इसके अपर मॉडल W8 वगैरह में मिलता है आपको सेम वही यहाँ पे आपको महिंद्रा जैन-1 जो एक्सेसरीज के तौर पर आता है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो तो दोनों ही जो हेडलैम्प्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि अपडेट किए जा रहे हैं बेसिकली। और वायरिंग वगैरह जो है वो करी जा रही है, सारे कुछ जितने भी कनेक्शन रहने वाले हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी वायरिंग रहने वाली है कपलर टू कपलर रहेगी और उसके ऊपर जो टेप लगाई गई है ताकि डबल जो है वो मजबूत हो जाए। यहाँ पर भी आप इसको चेक कर लीजिए। इसी तरीके से जितनी भी वायरिंग वगैरह जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी सारी कुछ जो है कपलर के थ्रू ही कनेक्शन, चाहे आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख रहे हो ये वायरिंग जो आ रही है अपनी इसकी हेडलाइट की, तो सारी कपलर टू कपलर ही आपको कनेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके का काम भी करवाते हैं तो भी आपकी जो वारंटी है वो आपकी बरकरार रहेगी, उसमें कोई भी अपनी कमी नहीं आने वाली। इंटीरियर में देखें तो यहाँ पे अपना जो आर्मरेस्ट है वो फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है और किस तरीके का आपकी इसकी फिटिंग है वो देखने को मिल रही है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको यहाँ पे जिस तरीके से जो कंपनी से लगा हुआ आता है सेम वही फिटमेंट जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके नीचे भी आर्मरेस्ट वाला पार्ट जो है वो वर्किंग दिखाई देने वाला है। एक सेकंड, तो यहाँ पे आप इसको भी देख लीजिए। तो प्रॉपर जो है फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अपनी बाकी जो सीटें हैं वो निकली हुई है, सीट कवर का जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। और वहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो स्टीयरिंग रैप है उसका काम भी किया जा रहा है, तो प्रॉपर बूस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो स्टिचिंग है वो यूज़ करेंगे और अपना प्रॉपर जो फिटमेंट है वो आपको OEM स्टाइल ही देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी ग्रिल आपको कुछ तरीके की देखने को मिल रही है, तो ये भी अपडेट करी गई है इस वाले मॉडल के अंदर, यानी कि W6 वाले मॉडल के अंदर जो ग्रिल आती है वो आप यहाँ पे देखो तो कंप्लीट ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो अपडेट है वो भी किया गया है और ये ग्रिल भी अपनी महिंद्रा जैन-1 वाली ही यहाँ पे अपडेट करी गई है। नीचे की तरफ आपको जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी लाइन्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है और फिटिंग भी आप यहाँ पे देख लीजिए तो बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके से आनी चाहिए सारे कुछ उस तरीके की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी सीट कवर का भी जो अपडेट है वो क्या जाना है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए किस तरीके की आपको जो फैब्रिक फिनिश है वो देखने को मिल जाती है इसके सीट कवर्स के ऊपर। इसके ऊपर भी जो अपडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी एक जो सीट है वो तैयार भी हो चुकी है और इसका फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप पूरा पैटर्न वगैरह चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और फिटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आप गाड़ी में लग जाता है एक बार, फिर आपको दिखाते हैं कैसा इसका ओवरऑल आउटपुट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए नीलेश भैया से एक बार मिलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। इसमें भैया सबसे पहले हमने लगाई W8 वाली हेडलाइट। भैया का भी बजट नहीं था, भैया कहते है बीम और लो बीम में जब भी हम लगाए तो होंगे, LED बाद में लगवा लेंगे, अभी आप स्टॉक ही रहने देना। मतलब अभी जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन हुआ है वो सेम W8 वाला W8 वाला हेडलाइट एंड DRL फॉग लाइट W6 वाला है, तो फॉग लाइट कंपनी से लग गया। तो आपने यहाँ पे हेडलाइट के अंदर चेंज किया है और आपने DRL के अंदर चेंज किया है। तो भैया सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसके अंदर कोई वायर कटिंग तो नहीं हुई? कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती भैया, वायरिंग इसकी जो होती है हेडलाइट की बनानी पड़ती है, सारी वायरिंग हमारी खुद की होती है बनी हुई। एक बार इसका हाई बीम लगा के आपको दिखा दें किस तरीके का उसका रिस्पॉन्स आता है। तो दोनों ही बल्ब यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग कंडीशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम जो सेटअप यूज़ किया गया है वो अपना W8 मॉडल वाला है और सारी की सारी जो एक सीरीज है वो अपनी जो महिंद्रा जैन-1 रहने वाली है। यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह भी देख सकते हो। अच्छा, पुरानी वाली जो हेडलाइट निकली उसका क्या किया है? पुरानी वाली जो हेडलाइट है वो कस्टमर को पैक करके डब्बे में ये दिया जा रहा है, तो ये सारा जो है वो रिटर्न हो जाएगा कस्टमर को वापस से।
बाकी ये सामने से किया गया है। ग्रिल का भी काम अपना है, ये वाला आप ग्रिल चेक कर सकते हो। ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है। ये लगाया गया क्या कहते हैं, अलग से किसी को W8 वाली ग्रिल चाहिए क्रोम वाली, वो भी मिल जाएगी। अच्छा, लोगो जैसे कि इसमें पुराना वाला लोगो है, अभी नया लोगो तीनों मिल जाएगा आपको। ये होगा, पीछे वाला होगा, फेंडर वाला, स्टीयरिंग वाली, एयरबैग वाली, तीनों मिल जाएंगे। तो मतलब सारा अगर किसी को चेंज करवाना है तो वो करवा सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखिए तो अपनी जो है इंटीरियर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक XUV 300 की जो इसका प्लेट है, इसको वेलकम लाइट भी कहा जाता है, वो इंस्टॉल करी गई है। ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की इल्यूमिनेशन के साथ बहुत ही अच्छा इसका जो लुक है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट डोर का अपना आउटपुट है। एक बार मैं आपको रियर का भी चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसका जो रियर डोर है वो भी चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीट कवर का जो फिटमेंट है वो भी किया जाना है। और अब आप इसके जो सीट कवर है वो चेक कर सकते हो। जिस तरीके से आपको W8 मॉडल के अंदर जिस थीम में मिलते हैं बेसिकली, उसी थीम के साथ यहाँ पे अपने जो सीट कवर का फिटमेंट है वो किया गया है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो म्यूजिक सिस्टम की तरफ अगर आपकी नज़र नहीं पड़ती तो आप इसका जो इंटीरियर है वही टॉप मॉडल वाला ही बता पाएंगे। बाकी किसी भाई को स्क्रीन वगैरह लगानी है, जैसे कि यहाँ पे मैनुअल म्यूजिक सिस्टम है, किसी को लगवाना हो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, वो भी लगवा सकता है। बाकी सीट कवर की बात कर लेते हैं, किस तरीके की फिटिंग आ रही है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। प्रॉपर हेडरेस्ट वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर भी आपको अनफिटेड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अच्छा नीलेश भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इसके अंदर आपके पास और भी वेराइटीज़ हैं? सीट कवर की भी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए आपको वाला मिल जाएगा। टाइम है 2-3 घंटे का, जो डिज़ाइन आप कहेंगे वो बन जाएगा। बाकी कवर बने हुए एनी टाइम 10 से 12 होते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से हो जाएगा। तो रेडीमेड भी अपने पास होते हैं, अगर कोई भाई फोटो वगैरह बेसिकली लेकर के आता है तो वो भी बनवा सकता है, तो ये भी अपने पास ऑप्शन है। बाकी आपको दिखाते हैं अदर एक्सेसरीज। तो यहाँ पे आप सेंटर में, जैसे मैंने आपको डे टाइम में बताया था, इसके अंदर अपना जो आर्म रेस्ट है महिंद्रा जेन्युइन वाला वो अपडेट किया गया है और फिटमेंट आप बिल्कुल प्रॉपर देख पाओगे। तो कहीं पर भी आपको जो है बिल्कुल हट से फिटमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली। बिल्कुल आपको एज टू एज, जो नक्का टू नक्का फिटमेंट कहते हैं, वो वाली फिटमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ जो है ये अपडेट हो चुका है। बाकी रियर सीट की फिटिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है, और फिटमेंट में बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी कमी नज़र नहीं आने वाली है। और जैसे कि नीरज भाई ने बता दिया है कि अपने पास कई सारी वेराइटीज़ हैं, तो जोन सा भी आप चाहो तो वो लगवा सकते हो। बाकी इधर आते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कंप्लीट जो रैप है वो देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर जो थ्रेडिंग करी गई है बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। ये नॉर्मल कोई स्टीयरिंग कवर नहीं है, स्टीयरिंग रैप इसको बेसिकली कहा जाता है, जिसकी वजह से ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है। और इसको बनाने में ही कम से कम अगर आप मान के चलो तो 1 घंटे का टाइम जो है ऑलमोस्ट लग जाता है। उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है बहुत ही शानदार इस तरीके का आपको देखने को ये मिलता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप चाहो तो अपनी इस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। जैसे कि डोर वाइजर वगैरह यहाँ पे महिंद्रा वाले ही लगे हुए हैं, तो अगर आपने चाहिए तो डोर वाइजर का भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, वो भी आप लगवा सकते हो। लोअर गार्निश जो है वो भी यहाँ पे लगी हुई है, और क्रोम डोर हैंडल हैं। इस तरीके के सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ये सारी कुछ एक्सेसरीज हैं वो आपको जो है मिल जाती हैं इस गाड़ी के बाद। इस गाड़ी की इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है XUV 300 के पार्ट्स के ऊपर, तो अगर आपने किसी भाई ने कोई भी पार्ट चाहिए हो, उसकी जानकारी चाहिए हो, प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो वो जो है उस वीडियो को देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारा जो फिटमेंट हुआ है वो हुआ है नीलेश का एक्सेसरीज करोल बाग में। अब चलते हैं शॉप के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि ओनर का किस तरीके का रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों XUV 300 की सारी एक्सेसरीज आपने देख ली है। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विभोर पांडे है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर से आ रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में आप कैसे पता चला? मैं यूट्यूब पे मैं एक बार देख रहा था मॉडिफिकेशन के बारे में, तो मुझे यूट्यूब से ही पता चला कि नीलेश भाई के पास अच्छा अपडेट कर देते हैं, अच्छा मतलब मॉडिफिकेशन अच्छा काम कर लेते हैं। तो आप यूट्यूब के थ्रू आए, तो आपको जितनी एक्सेसरीज अपनी गाड़ी के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? सारी अवेलेबल हैं, जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया। तो आपने सारा कुछ काम अपने आंखों के सामने देखा होगा, तो फिनिशिंग फिटमेंट आपको कैसी लगी गाड़ी की? बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, ऐसी मुझे तो कोई अभी दिक्कत हुई नहीं है। बाकी अब चला के पता चलेगा कैसा क्या रिस्पॉन्स है आगे का। बेसिकली आप इतनी दूर से आए हो, तो जो सोच के आए थे कि मुझे इस तरीके का काम करवाना है अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो काम उस तरीके का हो चुका है? हाँ बिल्कुल, काम तो बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग देनी हो 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 ही है फिलहाल तो अभी, क्योंकि काम मेरे सामने ही हुआ है, अच्छा हुआ है। बाकी आगे देखते हैं जब तक कि चलेगा रिस्पांस कैसा क्या आता है। बाकी सारा काम अपना सेटिस्फेक्शन के साथ हो गया। पेमेंट कितना कर दिया आपने? पेमेंट अभी तो बिल बन ही रहा है मेरा, नियर अबाउट ऐसे ही 40 के आसपास, 50 के आसपास, 40 के आसपास अपना रहने वाला है। तो दोस्तों सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, और सारा कुछ फिटमेंट हुआ है नीलेश कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाना हो तो आप भी आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।